सहारनपुर के वरिष्ठ जो पत्रकारगण हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद मशकूर भाई हैं, इसके अलावा श्री राजेश जैन जी यहाँ पर हैं, साथ ही मुकेश गुप्ता जी भी हैं और साथ ही साथ राम कुमार पुंडीर जी भी यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं जैन साहब से बात करूँगा। जैन साहब, जो क्या लगता है आपको कि जो इस समय जो राड़ चल रही है, क्या वो ख़त्म होगी कि नहीं होगा? इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे भाजपा नेताओं के? राड़ मतलब अंतर्कलह भाजपा में। देखिए, भाजपा में अंतर्कलह वाली जहाँ तक बात है, ये सिर्फ सहारनपुर में नहीं चल रही। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत सारे ज़िलों में जो हारे हुए उम्मीदवार है वो कहीं भाजपा अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, कोई विधायक पर आरोप लगा रहा है, कोई दूसरे पदाधिकारियों पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये हार के बाद समीक्षा होती है, लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, यदि सिर्फ आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं हो रहा। ये पार्टी के लिए हितकारी नहीं है। कैसे हार हुई, क्यों हार हुई, इसके लिए एक टीम बना दी गई हाईकमान द्वारा। टीम आई, टीम ने समीक्षा करी, टीम ने सबसे बात की, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हारे हुए उम्मीदवार हो, उनके प्रतिनिधि हो, सबके उन्होंने बयान ले लिए, सबसे पूछ लिया। उनके बयान लेने के अलावा उन्होंने और जनरली एक सर्वे भी किया है पूरे जनपद में। हार के कारण के तो वो बता पाएंगे, लेकिन यदि हार के कारण पे कोई ये कहेगा इस बात के लिए जी मुझे फला ने हराया है, फला ने भीतरघात किया, इससे पार्टी का नुकसान तो निश्चित रूप से है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है, इससे उनका व्यक्तिगत अहित भी हो सकता है। यदि मैं आज आरोप लगाऊंगा मेरे हार का कारण मुझे मेरे विधायक ने हरवा दिया, मुझे मेरे मंत्री ने हरवा दिया, मुझे मेरे महानगर अध्यक्ष ने हटवा दिया या जिले अध्यक्ष ने हरवा दिया, उससे नुकसान पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत भी होगा। और जहाँ तक जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, हार के बहुत सारे कारण हैं। भीतरघात हार का कारण नहीं लगता है। यहाँ से बार बार एक बात का रिपीट करना, उसी बात को दोबारा कहना कि बहुत जिस तरह से हुआ, लोगों में जोश नहीं था, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था, लोगों के काम नहीं हो रहे थाने में, पार्षद बिल्कुल खाली बैठे हैं, कहाँ जाए तो जाए कहाँ, नगर निगम में कोई सुनने वाला नहीं है, थानों में कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक भी यदि किसी कार्यकर्ता जाता, विधायक फ़ोन करता, विधायक की कोई अधिकारी सुनते नहीं, तो जाए जहाँ कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता में जोश ही नहीं है, कार्यकर्ता बड़े तन मन से समर्पित होकर दिन रात मेहनत करके भाजपा पार्टी को लाए हो, आज यदि कार्यकर्ता ही भाजपा का बेसहारा है, ऐसा है, तो फिर वोट के लिए क्यों करता है? एक हार का कारण सबसे बड़ा ये कारण है। और यदि आप दोबारा हार का कारण फिर मेरे से पूछना चाहते हो, तो हार का कारण एक कि जैसे पहले भी मैंने कहा था कि बसपा का जो कैडर वोट था तो सहारनपुर में इस बार बसपा से दूर छिटक गया। पूर्व में 2019 के जो यहाँ पे फैलू रहमान जी थे बसपा से, वो 5,21,000 वोट लेकर आए थे। अब के बसपा उम्मीदवार कहाँ अटक गए? 1,80,000 पे कहाँ गया 3.25 लाख वोट? कौन सा वोट गया? वो 3.25 लाख जो वोट माइनस हुआ वो मुस्लिम और दलित समाज का ही तो है। जहाँ पहले दलित समाज का लगभग 75% वोट बसपा के फैलू रहमान जी को मिला था, अब के वो वोट छिटक के 75% में से 5-10% रह गया है। बसपा उम्मीदवार को 65-70% वोट कहाँ गया? वो गठबंधन के उम्मीदवार को गया। तो जो गठबंधन के उम्मीदवार को वो उठ गया, वो डिफरेंस आ गया, 5-21 से 3-80 पे आ गए। तो ये कारण नहीं है कि आपने भीतरघात कर दी, हार गए। बहुत सारे कारण है, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आखिर बसपा कैडर वोट क्यों छिटका? ये सहारनपुर में थोड़ी छिटका है। कल्पना थी किसी को कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे रह जाएगी, कैसे रह जाएगी और क्यों रह गई? अरे एक संदेश चला गया, भाजपा 400 के पार आ रही है, लोगों ने अफवाह फैला दी। जबकि भाजपा के किसी भी बड़े शीर्ष नेता ने कभी ये नहीं कहा कि हम संविधान संशोधन करेंगे, लेकिन एक मैसेज चला गया, एक डर लगा, दलित समाज को डर लगा कि यदि 400 के पार आ गए तो हो सकता है बाबा का संविधान चेंज कर दें। और बाबा जी सबके पूजनीय थे, जिन्होंने संविधान बनाया, आज सबके श्रद्धे हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो एक डर, एक भय उनको समाया। उन्होंने भाजपा की सीटें कम करने के लिए गठबंधन उम्मीदवार को अपने सपोर्ट कर दिया और गठबंधन उम्मीदवार जितने वोट से जीत गया। हम तो कह रहे थे कि उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि बसपा का अधिकांश वोट गठबंधन उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मुकेश गुप्ता जी यहाँ पर हैं। लोगों से हमने कुछ दिन पहले बात की थी, वो कह रहे थे कि कई भर्तियां कर ली गई थी चुनाव से ठीक पहले, उनका भी जादू नहीं चल पाया और कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। तो क्या लगता है कि ये भी कोई वजह रही होगी क्या चुनाव? ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहा है, जो भर्ती की गई है एकदम से बिल्कुल चुनाव से पहले, और कुछ भर्ती तो ऐसी की गई कि अगले चुनाव से बिल्कुल एक दिन पहले की गई, या तो वो समय से पहले की जाती, जब काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे, कभी पार्टी में आना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन उनको बिल्कुल एंड टाइम पे पहले इंतजार दिखाई गई, फिर जब दिखाई दिया कि हाँ भाई अब ज़रूरत है, उस समय लिया गया। और मैं कहूँ रविंद्र मोलू जो हैं विधायक, जो पहले भाजपा में भी रहे, बसपा के पूर्व विधायक थे, तो उनको जिस तरह से लिया उसका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट रहा है, उसका नुकसान रहा है। उसकी वजह से जो है बसपा का जो वोट बैंक था वो छिटक के उसे लगा कि बसपा को तो देना अब ठीक नहीं है, और वो इमरान मसूद की तरफ गया है, कांग्रेस को उसका लाभ मिला है।
और हार के खाली यही कारण नहीं है, देखिए हार खाली सहारनपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं। और उसका सीधा सीधा अगर हम माने तो यही कारण है कि भाई अंतर्कलह वाली बात जो चल रही है ये नहीं है। कार्यकर्ताओं में भी जोश नहीं था किसी तरह का, कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय थे। दूसरा मैं मानता हूँ कि यहाँ जो टिकट हुआ है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टिकट हुआ है। जो यहाँ के प्रत्याशी थे राघव लखनपाल, तैयारी का भी मैं मानता हूँ इतनी जल्दी में समय नहीं मिल पाता, 2 दिन पहले आप टिकट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व की भी कमी रही है। और अब जहाँ भीतरघात की बात है, ये तो आरोप मढ़ने वाली बात है एक दूसरे पे, ऐसा नहीं है। हमने देखा हर जगह से, अगर देवबंद की हम बात करें तो देवबंद में ठीक ठाक देवबंद से वोट मिले हैं और नगर में नुकसान हुआ है। नगर में तो काफी उम्मीद थी इन लोगों को, शायद उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो राघव लखनपाल के समर्थक है वो भी काफी आक्रोशित हैं हाँ, वो कि नगर में सफलता नहीं मिल पाई। देखिए कार्यकर्ताओं में मैंने बताया जोश नहीं था, और कार्यकर्ताओं में अगर जोश होता तो वोट प्रतिशत अच्छा रहता। वोट प्रतिशत बहुत गिरा है, वोट प्रतिशत भी एक सीधा कारण था। वोट प्रतिशत अगर ठीक ठाक रहता तो कहीं ना कहीं लाभ मिलता भाजपा को, और वो सारा जो वोट प्रतिशत की कमी रही वो भाजपा का ही वोट बैंक था। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार पुंडीर जी यहाँ पर हैं, इनसे भी एक सवाल करूँगा। आप पत्रकार तो हैं, राजपूत समाज से भी आते हैं, क्या लगता है कि राजपूत समाज नाराज रहा था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा पश्चिम में? निश्चित तौर पे विकास देखिए, ये तो एक मुख्य वजहों में से भी एक मानी जाती है। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी, क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात अगर शुरुआत हुई थी, आपने भी शायद वहाँ कवरेज किया था। नानौता से वो पंचायत की शुरुआत हुई थी। नानौता से निकलकर मेरठ से निकलकर रूपाला, गुजरात से राजस्थान, कहाँ तक पहुँची, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजपूत समाज ने विरोध किया, जिसको लेकर ये बड़ी समस्या सामने आई। दूसरी बात, विकास, मैं मानता हूँ कि देखिए जो सही कैंडिडेट को टिकट ना देना, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी जिन लोगों को टिकट देने की, उन लोगों को टिकट ना मिलना, ये भी एक बड़ा कारण रहा। दूसरी, समीक्षा बैठक के अंदर जो आपने कहा कि राड़ हुई है, ये राड़ कम निपटेगी, क्योंकि ये तो बहुत कम निमट ही नहीं पाती, लास्ट तक चुनाव के टाइम तक भी नहीं निमट पाती। कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक इच्छा होती है, अपने अपनी एक कैंडिडेट को लेकर सहानुभूति होती है। वही हर जगह देखने को मिला कि जहां लोगों ने सोचा कि भाई इस व्यक्ति को टिकट मिलेगा, उसको टिकट नहीं मिला। जब नहीं मिला तो एक धड़ा फिर वहाँ से अलग हो जाता है। यही कारण रहा। सहारनपुर की अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, सहारनपुर में इमरान मसूद का राम नाम अलापना, वो उसको प्लस पॉइंट दिया गया। और जैसा कि हमने कवरेज भी किया, लोगों से हमने उनके विचार भी पूछे हैं। लोगों का कहना ये भी था कि राघव लखनपाल जो है क्षेत्र में निकले ही नहीं पूरे 4 साल 5 साल, तो और इमरान मसूद जो है लगातार क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखा, तो ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, समीक्षा बैठक के अंदर कई जगह पे हमने देखा कि वहाँ जो है कार्यकर्ताओं के अंदर ही गुटबाजी हो रही है समीक्षा बैठकों के अंदर, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो अंतर्कलह है वो भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जब चुनाव चल रहा था, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है और कुछ कार्यकर्ता और नेता कुछ निष्क्रिय रहे हैं, यही कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है सहारनपुर में जो भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ी थी, ऐसा कहना है सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकारों का। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।